संख्या होता क्या है, और संख्या में हम लोगों ने अंक के बारे में पढ़े थे। से अंक है ये होता क्या है और अंक कितना होता है और इसे क्या चीज़ से प्रकट करते हैं, ये सब पढ़े थे। और अब पढ़ेंगे हम लोग संख्या, यानी कि संख्या को कितने पार्टों में तोड़ा गया। तो ऐसे तो अगर पढ़ेंगे तो संख्या के अनेकों पार्ट होते हैं। संख्या के लगभग कुल मिलाकर के 27-28 पार्ट है, लेकिन हम उतना पार्ट को नहीं पढ़ पाएंगे। अगर कोशिश करेंगे तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए तो कुछ हम लोग देखेंगे, 10-15 पार्ट देखेंगे संख्या का भाग, और फिर सब समझ जाएंगे उसी के अंदर में। 25-27 जितना है सब वही 10-15 के अंदर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और समझ लेंगे। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, और वह भाग का प्रथम डिफिनेशन किसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो आइए चलिए हम लोग पहले संख्या देखेंगे। संख्या उसको अंग्रेजी में कहते हैं NUMBER, नंबर, यानी संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर। तो अब हम देखेंगे हम लोग कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो आइए देखेंगे प्राकृत संख्या। दूसरा प्रश्न है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ब्रैकेट में लिखेंगे नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल, NUMBER, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। आखिर में प्राकृत संख्या होता क्या है। तो प्राकृत संख्या को पहले सुन लेते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या आखिर में कहाँ से शुरू होती है, तो जहाँ से गिनती शुरू होती है वहाँ से प्राकृत संख्या शुरू होती है। तो हम लोगों ने देखते आए हैं बच्चे से कि गिनती है ना कि जीरो, गिनती है से 1 से शुरू होती है, यानी कि 1 से शुरू होती है। तो क्या लिखेंगे डिफिनेशन में, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो लिख लीजिएगा इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, यानी कि प्राकृत संख्या को कैपिटल N से सूचित किया जाता है। अर्थात कैपिटल N इक्वल टू 1 2 3 4 ... इन्फिनाइट, यानी कि कैपिटल 1 का मान 1 2 3 4 ... इन्फिनाइट। तो आप लोगों को ये संख्या देखने से पता हो गया होगा कि आखिर में सबसे छोटी और सबसे पहली
सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन है? तो आप लोग को कंपटीशन में या 10th 9th कहीं भी पूछ सकता है जी, सबसे छोटी या सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन है, या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, ये भी पूछ सकता है। तो देखेंगे और बताएंगे यहाँ से कि सबसे छोटी एक स्टार बना करके लिखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे छोटी या पहली, सबसे छोटी या पहली प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या एक होती है। दूसरा स्टार में लिखेंगे सबसे बड़ी या अंतिम प्राकृतिक संख्या इन्फिनाइट यानी कि अनंत, अनंत होती है। सबसे छोटी या पहली प्राकृतिक संख्या वन को कहते हैं, तथा सबसे बड़ी या अंतिम लास्ट प्राकृतिक संख्या इन्फिनाइट को कहते हैं। तो ये अच्छा समझ गए होंगे। गिनती में जितने भी संख्या है उसको ऐसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती 1 से शुरू होती है, तो 1 से लेकर के और अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से सूचित किया जाता है, अर्थात n बराबर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट। और सबसे छोटी प्राकृतिक या पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है, या सबसे बड़ी या अंतिम प्राकृतिक संख्या इन्फिनाइट होती हैं। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे अब पूर्ण। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए या लिख लीजिए। लिख लिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। अगला पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। तो देख लेते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या होता क्या है? तीसरा क्वेश्चन। आइए तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम लोग होल नंबर कहते हैं। WHOLE, होल, NUMBER, यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो चलिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण कहने का अर्थ हुआ पूरा। पूर्ण कहने का अर्थ हुआ पूरा। तो हम लोगों ने तो प्राकृतिक संख्या में देखे थे 1 से, 1 से शुरू हुआ था और अनंत तक, यानी कोई पता नहीं था कि कहाँ तक गया। तो लेकिन पीछे किसी को हम छोड़ करके आ गए थे, तो किसी को छोड़ करके आए हैं तो उसको पकड़ लेंगे तो हो गया पूर्ण। क्या हो गया? पूर्ण। तो पकड़ेंगे तो पूर्ण बन गया। इसलिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जीरो जैसे ही अटैच किया, जीरो जैसे ही संपर्क किया प्राकृतिक संख्या से, कि प्राकृत हट करके और वो होल पूर्ण में चेंज हो गया। तो लिखेंगे जीरो सहित, जीरो यानी कि शून्य सहित गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण
संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। यानी कि जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे W से सूचित किया जाता है, अर्थात W बराबर, अर्थात W बराबर 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। तो आप लोग देख रहे हैं कि पिछले वीडियो में नहीं यही वीडियो में हम लोग देखे थे कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूर्ण में जैसे ही आए, होल नंबर में आए तो वो 0 से स्टार्ट हो गया। तो जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, इसे W से सूचित किया जाता है, अर्थात W बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट और अनंत। तो इससे आप लोग अपने खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी या सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन हुआ, तो आप लोग खुद कह सकते हैं सबसे छोटी या सबसे पहली पूर्ण संख्या 0, या सबसे बड़ी या सबसे अंतिम पूर्ण संख्या क्या हुआ, तो सबसे बड़ी या सबसे अंतिम पूर्ण संख्या अनंत। तो इसे लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग स्वयं ही इसका क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे और इसे उतार लीजिए, और इसमें कुछ पॉइंट बनता है तो उस पॉइंट को जान लेंगे, क्योंकि देखिए वो पॉइंट है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को डाल देगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो वो क्वेश्चन का आंसर होगा हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या है जो पूर्ण संख्या होती हैं। अब बोलिए कैसे, तो कैसे, ये देखिए ये जितना भी है सब है से प्राकृत है, ये सब प्राकृत है, ये सब प्राकृत है, और आ गया यहाँ पे 0 के साथ अटैच हो गया तो पूर्ण बन गया। तो जितने प्राकृत है जो पूर्ण होती है, लेकिन जितने भी पूर्ण हैं वो प्राकृत नहीं होती हैं। कौन धोखा दिया, तो यहाँ पे धोखा दिया, 0 है से अटैच हुआ और वो पूर्ण बन गया। तो यहाँ से एक पॉइंट निकलता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत ये सब तो है प्राकृत, लेकिन मात्र 0 ही पूर्ण है। तो एक पॉइंट बनता है कि 0 पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृत संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं 0 ही जीरो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 0 है से पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृत संख्या है। तो 0 ही मात्र एक पूर्ण संख्या है। तो अब देखेंगे कि आखिर में, तो दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। तो लिख लीजिए, थोड़ा देर आप लोगों को समय मिला है, लिख लीजिए। चलिए, तो अब देखेंगे, हम लोगों ने अभी पढ़े हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और
पूर्ण संख्या से 0 से स्टार्ट होता है। और देखे हैं कि प्राकृत के जितने भी सदस्य है, फैमिली है, वो पूर्ण में आकर के मिला है, लेकिन पूर्ण का मात्र एक सदस्य जो 0 प्राकृत में नहीं भेंट हुआ है। इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो अगले दिन हम लोग ने पढ़ेंगे। अब अगले संख्या का प्रकार अगले पढ़ेंगे। तो आप लोगों से मैं ये आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो के नीचे लाल कलर का ये जो चिन्ह है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इसे सब्सक्राइब कहते हैं, और इसे दाब करके आप लोगों को एक बेल आइकन आएगा, उसे भी घंटा को दबा करके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट भी कीजिए। और इस चैनल को बहुत ही विख्यात चैनल बनाएं, क्योंकि इस पर फ्री में हर एक चीज़ फ्री